जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कैसे होंगे। आज बात हम मुद्दे की करना चाहेंगे, आज का न्यूज़ आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। आज हम नेताओं पे बात करना चाहेंगे। उन नेताओं पे जो नेताओं ने आपके साथ ठगी की है, आपके घर हो या परिवार हो, या हमारे नियोजित शिक्षक हो या शिक्षिका हो, या भविष्य के भावी शिक्षक हो, जो टीआरई 1, टीआरई 2 में जिनका नहीं हुआ और टीआरई 3 में होने वाला भी था, तो क्वेश्चन लीक होता है, पेपर रद्द होता है और सही समय पे नहीं लिया जाता है। इलेक्शन का हवाला दिया जाता है कि अभी आचार संहिता है और अभी जून में होगा, 4 जून के बाद होगा, बीपीएससी टीआरई 3। तो फिर इसी बीच आप न्यूज़ 18 के माध्यम से बताया गया कि सक्षमता परीक्षा सेकंड फेज जिसका फॉर्म भरा रहा है, उसका एग्ज़ाम फिर इलेक्शन के बीच में क्यों होगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के हवाले से खबर आई है कि जो सक्षमता परीक्षा सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होना है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, कल लास्ट डेट है 6 मई तक कल। लेकिन उसका एग्ज़ाम भी आपको मई में ही हो जाएगा, 15 मई। 15 मई को एग्ज़ाम होगा और मई में ही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये कैसे संभव है? ये संभव कैसे हुआ? फिर बीपीएससी टीआरई 3 जून के बाद क्यों? आखिर इतनी मैं क्या कहूँ? शब्द नहीं है मेरे पास। यानी युवा के साथ ही ठगी क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम नहीं, नेता भी जानते हैं। मैं नेता को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा देख लीजिएगा साहब। अब बने रहिएगा तब कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको भी आज़ादी है कुछ कहने का और मुझे भी आज़ादी है अपने चैनलों के माध्यम से कुछ भी कहने का। लेकिन नौकरी तक आपका चैनल है, चूँकि आप इसको देखते हैं, ये आपका परिवार है, बाकायदा मैं इस पे बोलता हूँ, लेकिन ये आपका है। देखिए आप इन नेताओं को जानते होंगे साहब, इनको जानते हैं? जानते होंगे। ये हमारे चच्चा हैं, कौन है? ये चचा जी हैं, चच्चा। हमारे पूरे बिहार प्रदेश के चच्चा हैं, जिनकी जिनकी महानता को सलाम है, जिनकी बोली स्लिप हो जाती है। उम्र का पड़ाव है, उम्र भी हो चुका है, लेकिन कुर्सी कुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चूँकि गद्दी है, इनको गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए, इसीलिए नीतीश कुमार है। बने रहिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये दोनों चच्चा और ये भतीजा किनका भाई? इनका। लेकिन हम सबके भैया हैं, हम सबके बड़े भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं। युवा की ताकत है, बोलते हैं हम युवा के लिए आवाज़ उठाते हैं। तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, मैं किसी जाति धर्म से न होके मैं उठ के बात करना चाहता हूँ। मेरे सवाल और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप अगर मन में जाति लेके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपके मन में उल्टा कमेंट करने का मज़ा आएगा। लेकिन आप पहले देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले अपने मन से आप जाति भावना को उठाइए, धर्म को उठाइए कि मैं यादव से हूँ, तो मैं साहू जी हूँ, कि मैं तेली हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं लव-कुश हूँ। इस सब से उठ के वीडियो में क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आप युवा के साथ गंदा मज़ाक खेला जा रहा है, क्योंकि इन नेताओं को पता है कि आप युवा बेवकूफ़ हैं। कैसे नहीं बेवकूफ़ है बताइए? आजकल दरभंगा में मैंने कल देखा, खैर छोड़िए उस बिंदु पे मैं नहीं जाऊँगा। मैं इस पे बात करना चाहूँगा चूँकि बिहार में सरकार कभी ये जब मन तब किधर चले जाते हैं। लेकिन दोनों जानते हैं कि युवा बेवकूफ़ है। क्यों? जब डोमिसाइल खत्म किया गया, याद होगा डोमिसाइल लागू हुआ, जब हटाया गया तो उसके खिलाफ हम सभी मिलके डाक बंगला चौराहे पे मार भी खाए थे। जो जानते होंगे हमें, वो जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे वो नहीं, कम से कम कमेंट बस मत कीजिएगा। कोई भी नेता आपके साथ नहीं है, लेकिन वोट आपसे माँग रहे हैं। फिलहाल ये बोलते भी हैं कि कोई भी नीतीश चाचा ने नौकरी नहीं दिया, मैंने दिया। ठीक है सर, आप ही ने दिया और आप ही देंगे, मान गए। लेकिन जब डोमिसाइल पे बात होती थी तो आपने क्यों नहीं बोला? क्या मैं गलत प्रश्न पूछ रहा हूँ? और अभी जब टीआरई 3 पे पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद अभी तक सही से पकड़ा नहीं गया, कौन नेता उसमें संलिप्त है, किसी का नाम नहीं आया। वो तो कोर्ट का मामला है। लेकिन आप युवा इतना समझ लीजिए, आपके साथ कोई नेता नहीं है, बस आपका वोट लेना जानता है और उनको पता है, चूँकि ये नेता तब बनते हैं जब आप वोट देते हैं और पता नहीं आप वोट क्यों देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र में कोई न कोई देखिए, कभी ये शपथ लेते हैं, देखिए, ये चाचा नीतीश कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कभी ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप समझदार हैं, आप युवा हैं, हम भी एक युवा हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको वोट दीजिए तो इसको वोट दीजिए। लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि कम से कम आपके पास वोट की ताकत है। नहीं तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में बैठने के लिए आपको बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, फिर सीटेट पास होना चाहिए, है ना? कभी ऐसा नहीं हो लोकतंत्र में कि बोल दे कि वोट वही देगा जिसको बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। अरे एनआईओएस वाला नहीं चलेगा, वही वोट देगा आप, तब क्या कीजिएगा? इसीलिए वोट का विरोध मत कीजिए, वोट दीजिए। मनमुटाव हमसे भी आपसे हमसे आपका हो सकता है, लेकिन दिल का जो जुड़ाव है वो नहीं टूटना चाहिए। व्यक्तिगत दुश्मनी कभी मत कीजिए, विचारधारा का विरोध कीजिए। तो वोट की ताकत को समझिए, कम से कम आप वोट देने के योग्य हैं, वोट दीजिए, लेकिन किन्हीं नेताओं को, किसी विधायक को मत दीजिए, क्योंकि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। कोई आपको नौकरी नहीं देगा। अभी भी आप नौकरी देख रहे हैं, चूँकि इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद 4 साल 25 के बाद आपको 4 साल नौकरी नहीं दिखेगा, 100% नहीं दिखेगा। याद है डोमिसाइल क्यों खत्म किया गया? ये बोलते हैं कि मैंने डोमिसाइल नहीं खत्म किया, ये किए, डोमिसाइल ये खत्म। तो साहब उस समय आप भी उप मुख्यमंत्री थे इनके साथ, तो आपको बोलना चाहिए, मीडिया में आके बोलना चाहिए और आपको मीडिया में आके बोलना चाहिए कि मैं पद का त्याग करता हूँ। ऐसा आपने तो नहीं बोला। इसका मतलब आप भी अपने चाचा के साथ हैं और आप दोनों जानते हैं कि सत्ता हम ही दोनों को चलाना है। लेकिन सत्ता चलती कैसे है? आपसे, हमसे। तो आपको हम अब भी बोलेंगे साहब, आप अगर समझदार हैं, आप अगर समझदार हैं, तो आपके पास नोटा सबसे लास्ट में जब आप वोट देने जाएँगे, नोटा मतलब होता है नन ऑफ दीज़ एबव। ऊपर में जितने भी विधायक नॉमिनेशन कराए हुए हैं, उसमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं नोटा दबा रहा हूँ, सबसे लास्ट में नोटा लिखा रहेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, चूँकि नोटा का बटन अगर ईवीएम में दिया है, तो कुछ सोच के दिया है। ये विरोध नहीं हुआ। एक ऑप्शन है, बीपीएससी का एग्ज़ाम देते होंगे, टीआरई 3 में बैठने वाले होंगे, आप बैठिए, मेरी शुभकामनाएँ हैं, सफल भी होइए। लेकिन 5 ऑप्शन अगर दिया गया, 4 ऑप्शन होता तो जल्दी सिलेक्शन होता। 5 ऑप्शन में हम सभी फँस जाते हैं। तो उसी प्रकार ये भी 5वाँ ऑप्शन है। ऊपर दिए गए नेता में से मुझे कोई पसंद नहीं है, यही दबा के आना। हाँ, अगर आपको विधायक बनना है, नेता बनना है, तब तो आप आपकी सोच, आपकी जातिवादी सोच, लेकिन जात और धर्म से उठ के साहब हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। नहीं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं आएगा। बचाने का मतलब ये हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोकतंत्र खतरे में है, चूँकि ये नेता की वाणी हो जाएगी। एक तरफ जब आप बहाली में बैठते हैं, किसी का उम्र खत्म हो जाता है। बताइए नेताओं का कोई उम्र है? ये जब मन तब तक विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसके लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। लेकिन आप युवाओं के लिए उम्र को बाधित किया जाता है, कितना उम्र तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 5 मौका यानी 3 मौका ही दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षक बहाली में बैठने के लिए, ऐसा क्यों? आप 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तीसरा बार भी बन सकते हैं, लेकिन आप 3 से 4 मौका आपको नहीं दिया जाएगा। क्या मैंने गलत आपके लिए बात किया? आप जागिए, मैं अब भी बोल रहा हूँ। नहीं जागिएगा, आपकी मर्ज़ी। गाली देना है, खूब दीजिए कमेंट में, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लाएँगे। मैं बीच में वीडियो भी नहीं ला रहा था। मैं दुखी मन से पढ़ाना बंद कर दिया। मुझे भी क्या है, सरकारी नौकरी उठाएँगे, पैसा चलेंगे घर। लेकिन आपको जगाना ज़रूरी है। पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए। चुनाव है, वोट भी दीजिए लेकिन नोटा दबाइए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को नौकरी होने वाला नहीं है। फिलहाल आपको होने भी जा रहा है, पता नहीं टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना सीट बिका होगा, ये आपको भी पता है। टीआरई 3 के माध्यम से हमें पता चला। और फिर आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा होता तो भी नहीं होता हम लोग को। क्योंकि ये सीट नेताओं के फूफा-फूफी, चच्चा-भतीजा को सीट चला आता है। हम आपको नहीं मिलेगा। जागिए, जागिए, जागिए। इलेक्शन एक बहाना है, युवा आप भी बहाना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए, देखते हैं, इनको देखते हैं, कमेंट कीजिएगा साहब। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। ये हम इनको प्रणाम करते हैं, इनको भी हम प्रणाम करते हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, चूँकि आप कहते हैं मैंने नौकरी दिया तो मैंने दिया, आप सत्ता में क्यों आए? हम युवाओं के लिए आए। लेकिन आप जब ये बोलते हैं कि नहीं हम ही नौकरी दिए हैं, ये बोलते हैं मैंने ही दिया है, तो देंगे नहीं? देना होगा। आपको क्यों मैंने बैठाया? आपको भी बताइए। कोई आपका नहीं है साहब, इस चीज़ को आप समझिए, बार-बार बोल रहे हैं युवा
जितने भी हमारे युवा हैं, अगर अभी आप नहीं जागेंगे तो आपके लिए भाग्यशाली हैं कि आप वोट देने के योग्य हैं। नहीं तो वोट का भी अधिकार जब नहीं रहता, तब आप कहते कि मुझे वोट भी देने नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए। ऐसा मैंने वीडियो क्यों बनाया? इसके लेके बनाया। बताइए, सक्षमता परीक्षा एक तो जल्दीबाजी में होगा, अच्छी बात है। और देखिए ना, 4 जून को रिजल्ट आना, उसके बीच में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, सक्षमता परीक्षा सेकंड फेज़। तो फिर बीपीएससी टीआरई जून से पहले क्यों नहीं हुआ? आप कहते हैं इलेक्शन का हवाला है। मास्टर लोग अभी लगे हुए हैं, ड्यूटी में लगे हुए हैं, इलेक्शन ड्यूटी में। इसका मतलब है दोहरी नीति है। यानी चाचा नीतीश खुश करने में लगे हैं किसको? ये खुश करने में लगे हैं किसको? शिक्षक को। क्योंकि जब आप वोट देने जाएँगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर ही होता है, जो वोटिंग करवाता है। लेकिन शिक्षक भी अब नाखुश हैं और हम युवा भी नाखुश हैं। इसीलिए जाति, धर्म से उठ के प्लीज़ वोट कीजिए। हम अब भी बोल रहे हैं, नहीं तो वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार को भी आने वाला समय में कुछ लोग बोलते हैं छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी आप इसका प्रयोग कीजिए। अपने हाँ, आपका चच्चा अगर कोई विधायक में है, अपना चच्चा, तब उनको वोट दीजिए। लेकिन चच्चा आपका अपना विधायक में नहीं खड़े हैं, तो मत दीजिए। कोई आपका अपना सगा नहीं है। अपना चच्चा तो आपका हो नहीं रहा है, वो भी ताना मारता होगा। इतना दिन से पढ़ रहा है, ले लिया बीपीएससी का नौकरी। मैं जानता हूँ, बिना वीडियो देखे हुए आप हमें भी उल्टा बोलेंगे, बोल सकते हैं। आज मैं इसी मूड में वीडियो बनाया हूँ। जागिए, कभी आपका नेता नहीं होगा, लेकिन नेता का आप होंगे। कहते हमरे जात का विधायक खड़ा हो गया है, हमको उसी को जिताना है, तो दीजिए। तो फिर नौकरी की माँग क्यों करते हैं? मत कीजिए। कोई आपके लिए लाठी नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। आज टीआरई 1, टीआरई 2 पे केस हुआ है ना केस हाई कोर्ट में। जब चंदा की बात होती है, तो आपके ही मन में आता है क्यों हम दें? सब ठग बैठा हुआ है। उसी प्रकार नेता भी ठग बैठा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अच्छा या बुरा जो कमेंट करना है, आप प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। क्या मैंने गलत बोला कि हम युवाओं के साथ हमेशा छल किया गया है? चाहे कोई भी नेता हो, हमारे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी नेता हो। बिहार के युवा वैसे भी बलशाली होते हैं, बुद्धिशील होते हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप सोचिए। पढ़ाई बंद मत कीजिए। सरस्वती एक ऐसी ताकत है, जीवन में कहीं भी आप रोजी-रोटी कमा सकते हैं। लेकिन जो ताना सुनते होंगे आप अगल-बगल का, उससे दुःख होता होगा, जो हमें भी दुःख होता है। आज के वीडियो में इतना ही है। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। जय हिंद, जय भारत।